इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन फौज में अगर आपने आना तो फौज की जो नौकरी वो भाई नौकरी नहीं है। फौज की नौकरी नौकरी है ही नहीं। जो बंदे सोचते हैं नौकरी पाना ना, फौज की नौकरी नौकरी नहीं है। अगर आप भी फौज में भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। जो बंदा भर्ती देखने वाला है या उसका सपना है कि भर्ती आई है, ये मैं आपको ऑन ग्राउंड की बात बताऊंगा। कोई किताब भी बातें नहीं मैं बताऊंगा कि हाँ वहाँ से सीख ली वहाँ से सीख ली, आप कोई अकेडमी ज्वाइन करो, नहीं। जिसने भी अकेडमी ज्वाइन करी है या जो करना चाहता है उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने लाइफ में कभी अकेडमी नहीं ज्वाइन की है और ना ही मैं इसके फेवर में हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जितना मैंने बात बोली है, अगर आप इतना भी करोगे तो गारंटी मैं देता हूँ, जिसको बोलते हैं ग्राउंड वर्क, ये तो 101% आपका पूरा होगा। पढ़ाई लिखाई आपको अपने हिसाब से मेहनत करनी है। वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कोई इतना भी हार्ड नहीं होता है फौज में भर्ती होना। लेकिन आज के टाइम को बच्चे को प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है मैं वो भी आगे बात करूंगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं लाइफ विद मनोज। मैं मनोज एक और नई वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। फौज में अगर आपने भर्ती होना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि दौड़ लगाने से कोई भर्ती नहीं होता। जो इधर के लोग हैं उनकी बातें यहाँ से सुननी और यहाँ से निकाल देनी है। मैं क्या कर रहा हूँ आपके स्वाय किसी को पता नहीं होना चाहिए। सिंपली ऐसी बात है। नहीं तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आपको शुरू से ही ताने मारने लग जाएंगे। आपकी याद आदत, ओए फौजी आया, ओए फौजी आया, फौजी आया। इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपका एम अगर पक्का है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है किसी को कुछ इसके बारे में बताना नहीं कि मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग पॉजिटिव है तब आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनको भी अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1% का डाउट है तो उनका, मैं तो बोलता हूँ आज के टाइम सबके पास फ़ोन है, उनका जो नंबर है सीधा ब्लैक लिस्ट में डाल दो, काम खत्म। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, फौज में अगर आपने भर्ती होना है तो दौड़ने से नहीं हो पाता कोई, क्या मैं दौड़ गया होगा, नो। आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। दौड़ना तो है, अनुशासन रखना पड़ेगा। आपको फिजिकल फिटनेस इस लेवल की रखनी पड़ेगी कि आपको फौज के भर्ती होने के बाद तो छोड़ो, भर्ती होने से जब तक आप भर्ती नहीं हो तब तक आपका एम कुछ होना चाहिए। आप बीमार नहीं होने चाहिए। अगर आप बीमार हो गए, 4 दिन आपकी प्रैक्टिस लूज हो गई, सब कुछ जीरो हो गया। और ये मैटर ये नहीं करता है कि मैं बीमार हो गया तो सब कुछ जीरो होगा, नहीं। अगर आज आप अपने डिसिप्लिन में संभालोगे किस तरीके से मैंने अपना केयरिंग करनी है, तो ऐसा भी होता है कि जिस टाइम आपकी भर्ती आई है 2 दिन पहले आप बीमार हो जाओ फिर। इसलिए वो चीज़ आज से आपने कैरी करके चलना है, कैरी फॉरवर्ड करके चलना है कि मेरे लाइफ में क्या होता है। सबसे पहली चीज़ आपको अपनी दौड़ के ऊपर काम करना है, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना है। ये कब होगा, हर रोज़ दौड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में कितना भी बड़ा काम है लेकिन हर रोज़ आपने दौड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके लिए ये चीज़ होना चाहिए कि कोई कुछ भी काम बता रहा है मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले क्या है, मैं अपनी रेस कंप्लीट करूँगा। हर रोज़ शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी और सभी को शुरू में प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम आएगी, सबको शुरू में प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे दौड़ना है। लेकिन हर रोज़ दौड़ना है, चाहे कुछ भी हो। देखो सबसे पहले आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, मेरी राय ये रहेगी सबसे पहले कि आप शुरू से 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू कीजिए। पहले दिन अगर आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दौड़ गए, नहीं होगा, आप थक जाओगे। वो फिर जोश 1 या 2 दिन का ही होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले 1 किलोमीटर दौड़िए, 1 या 2 दिन 1 किलोमीटर दौड़िए। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए। फिर उसको 1.5 किलोमीटर कीजिए। फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद उसको 2 किलोमीटर कीजिए, 3 किलोमीटर कीजिए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी अपनी रनिंग बढ़ाइए। क्योंकि देखो रनिंग बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको और भी फिजिकली एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे पुशअप आपको करने, चिन अप आपको करने, आपने अपनी बॉडी फिट करनी पड़ेगी। कईयों का वेट ज़्यादा होगा, जरूरी थोड़ी है जिसका वेट ज़्यादा होता है वो बंदा फौज में भर्ती नहीं होगा। सब होते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है जो फिजिकल बिल्कुल फिट है वो बंदा फौज में भर्ती हो जाएगा, नहीं। हमने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो बिल्कुल फिट थे फिर भी फौज में भर्ती नहीं हो सके। तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। आपको अपने माइंड से बिल्कुल तैयार रहना है, रेडी रहना है। आपको एक चीज़ सबसे पहले ये सोच के चलना है कि अगर आज आपने तैयारी कर ली, आप रनिंग करने भी चल गए, लेकिन याद रखना इस चीज़ का, 1 दिन तैयारी करनी और 2 से 3 दिन रेस्ट करनी, अगले दिन आप भर्ती हो नहीं पाओगे। आज ही बोल दिया तो फिर इस चीज़ को अपने माइंड से ही निकाल देना। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे कि आज मैंने तैयारी कर ली यार, कल परसों अभी मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो जब आप रेस्ट करोगे तो पहले सोच लेना कि मैंने क्या बोला हुआ है। अगर आपने फौज की तैयारी करनी है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो डेली रूटीन अभी तक जो चली थी उससे थोड़ी सी हटकर तो आपको करनी पड़ेगी। देखो आपको सोना भी प्रॉपर है और मेहनत भी प्रॉपर करनी है।
इसलिए सोना और मेहनत करने से थोड़ी होगा। अच्छा खाना खाना है। देखो, जो शाम की रह जाती सुबह मत खाना, सुबह की रह जाती शाम को मत खाना, सिंपली जैसी बात है। आपको पता नहीं क्या लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। शाम का मतलब सुबह का मतलब क्या होता है? जंक फूड खाने से। आज आपने कुरकुरे खा लिए, कब के होते हैं कुरकुरे, वो लेज कब के होते हैं? जंक फूड से आपको बिल्कुल बच के रहना है। हेल्दी ही खाना पड़ेगा। जो फ्रूट है वो बिल्कुल ताजे खाने पड़ेंगे। नींद पूरी लेनी है। आपको फोन से दूर रहना पड़ेगा। देखो, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये तो मैं सारी मैक्सिमम अभी तक मैंने फिजिकल फिटनेस की बातें की है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फौज में अगर आप भर्ती हो गए उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने अगर फिजिकल फिटनेस ही पूरी कर ली तो आप भर्ती हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई में क्या क्या आता है, किस किस तरीके का आता है, पढ़ाई में होता क्या क्या है, क्या क्या आएगा पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा? जीके, करंट अफेयर। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी स्टेट में आप तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम उसी स्टेट का आपको जीके आएगा। मैथ, आप +2 के बेस तक का मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए, ज़्यादा कि ये नहीं है। करंट अफेयर आपको आना चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही चीज़ें सब आती है। देखो, फौज में भर्ती होना फिजिकल फिटनेस प्लस क्वालिफिकेशन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सिंपली ऐसी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन फौज में अगर आपने आना तो फौज की जो नौकरी वो भाई नौकरी नहीं है। फौज की नौकरी है ही नहीं। जो बंदे सोचते हैं नौकरी पाना, फौज की नौकरी नहीं है। इसमें आपको मानसिक मतलब हर एक प्रकार से आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। ये तैयारी आपने, कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं यार भर्ती तो हो तो जाए उसके बाद देख लेंगे। भाई ये जिन्होंने कुछ दिन का रहता है, मैंने बंदे देखे हैं, फिर बंदे ना वहाँ से छोड़ के आ जाते हैं। ये भी मैंने ऑन ग्राउंड देखा हुआ है। तो इससे पहले अपने आप को पहले फिट रखो। अपने जो यहाँ है ना, यहाँ से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसको जो ताला है ना बंद है, इसको उसे खोलना पड़ेगा। खुलने ताले में सब कुछ आपको भरना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होगी लाइफ में, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो फिर आपके लिए फौज की नौकरी है, अदरवाइज नहीं। देखो, जो भी मैं इस वीडियो में सब कुछ बताया है, क्या ये चीज़ आपके लिए वैल्यू डिलीवर कर रही है नहीं कर रही है, ये ज़्यादा मैटर करता है। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ, जो मैं मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी करता हूँ, कि क्या ये चीज़ आपके लाइफ में वैल्यू डिलीवर कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो जिस लोगों ने जैसा बोला कि वीडियो बनाने लगा ऐसा लगा ऐसा वाला, यार लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी अगर फौज की जो तैयारी करना चाहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपके लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा कि मैं कैसे भर्ती हुआ, आपको फौज के संबंधी हर एक नॉलेज मिलेगी कि हम कैसे भर्ती होते हैं, कैसे फिजिकली फिट हो सकते हैं, मेरी दिनचर्या क्या है, आपको हर एक चीज़ चैनल पर मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतने, आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।